भी मोहसिन का जो शरीर है वो बीच में आ रहा है। या बिल्कुल बहुत ही करीबी, और यही कारण है कि अब जो थर्ड एम्पायर हैं, जो टेक्निकल डायरेक्टर है शिवदेव सिंह, वो बार बार देखते हुए इस रिप्ले को अब ये नजर रखिए, जब वो पाले के करीब आए तो पैर उनका कहाँ गया, यही देखना चाहते हैं। अगर ऊपर से गया है तो फिर अंक मिलेगा लाहौर लायंस को, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ही करीबी मामला, और जी हाँ, अंक मिलता हुआ लाहौर लायंस को। यही निर्णय है थर्ड एम्पायर का, और सही निर्णय भी, क्योंकि हवा में पैर नहीं रह सकता, आपको पाले के अंदर पैर रखना बहुत जरूरी है। और ये जो पहला रेफरल है जो लाहौर लायंस की टीम ने दिया है कि उनके पक्ष में जाता हुआ, हर टीम को 2 रेफरल करने का मौका मिलता है। पलटवार करने की कोशिश थी जीती कूनर की, बलजीत जिन्हें कहा जाता है, बलजीत सिंह यूनाइटेड किंगडम के निवासी हैं और बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, 34 वर्षीय। और जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने साथ निभाया है अपने कप्तान संदीप नांगलाम्बिया का, वो बहुत बहुत खास। कुल मिला के 23 स्टॉप्स, लेकिन फिलहाल इस मैच में एक भी स्टॉप नहीं। लाहौर लायंस 2 अंकों से आगे, क्या दूसरा स्टॉप यहां पे कर पाएंगे? उनके सामने है नीना ड्रोली यानी लवप्रीत संघा। आपको याद दिला दे, हर खिलाड़ी के 2 नाम, एक गिवन नेम, साथ साथ एक कबड्डी नेम, और मुशर्रफ जावेद जिन्हें जंजुआ भी कहा जाता है। जावेद बिल्कुल सामने आ चुके हैं, अच्छी कोशिश करेंगे, धक्का भी देंगे, लेकिन वापस पहुंच ही गए। या किसी तरह अपने आप को छुड़ाया, और ये कह रहे होंगे अंत भला सब भला, क्योंकि जावेद ने अंत तक बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था। देखिए किस प्रकार रोकने का प्रयास किया, भारी भरकम शरीर, रन में धक्का देने का भी प्रयास किया, और इस बार अंक मिलता हुआ यूनाइटेड सिंह को। देखिए किस प्रकार उनकी गिरफ्त से निकले। मुशर्रफ जावेद पे अगर नजर डाले तो वह शरीर में तो बहुत बड़े हैं ही, और साथ साथ बहुत फुर्तीले हैं, यानी हर तरह से रेडर के लिए एक बहुत बहुत बुरा सपना। लेकिन यहाँ पे क्या बुरा सपना बन सकते हैं? गुरिंदर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने से आखिरकार अंक ले ही गए रहमान इश्तियाक। ये वही खिलाड़ी है जिनके साथ पिछली बार संदीप नांगलाम्बिया का टक्कर हुआ था और उसे चोटिल हुए थे संदीप, और उस मैच में 12 स्टॉप्स किए थे संदीप ने। यहां पे शायद रेफरल चाहते हैं संदीप, या शायद यही कह रहे हैं कि क्या टेक्निकल पॉइंट है। गुरविंदर ने देखिए किस प्रकार प्रयास किया, रहमान इश्तियाक जरूर पहुंच गए थे अपने पाले के अंदर, पर ऐसा लग नहीं रहा कोई टेक्निकल पॉइंट, क्योंकि अपने आप को मात्र निकालने का प्रयास किया था रहमान इश्तियाक ने। मुझे लगता है कि ये अंक मिलना चाहिए लाहौर लायंस की टीम को। यूनाइटेड सिंह के लिए भी पहला मैच खेल रहे हैं गुरविंदर कहलों, और यहां पे वापस आ चुके हैं इस टीम में शफीक अहमद भट्ट। अच्छे खिलाड़ी हैं और उनको बहुत मिस किया है इस टीम ने जरूर। बहस यहां पे भी अभी भी जारी है। यानी वो टेक्निकल पॉइंट गुरविंदर के पक्ष में दिया गया है। ये बहुत रोचक का एक डिसीजन यहां पे अजय। ये वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे, और यही उनके जो कोच है वो बता रहे हैं चिश्ती को, कहीं ना कहीं आप बातचीत करते हुए चिश्ती अभी भी अब जो ऑन फील्ड रेफरी है उनके साथ, गुलाम अब्बास भट्ट अब थोड़े से नाराज वहां पे और बातचीत कर रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के जो सीईओ हैं उनके साथ, रमन रहेजा के साथ। शफीक भट्ट फिर से अपने रेड को मुकम्मल करने के लिए, और खलील कोशिश अच्छी थी लेकिन नहीं रोक पाए। 100वां रेड का अटेम्प्ट था शफीक भट्ट का, और इसी के साथ उनके 80 रेड्स पूरे। देखिए जो भी रेडर 50 से ऊपर सफल रेड करता है, ये दर्शाता है कि कितना कंसिस्टेंट रहा है, न केवल एक मुकाबले में, पर जितने भी मुकाबले में उनको मौका मिला है। यहाँ पे चिश्ती अपना हाथ खड़ा करते हुए, प्रतिक्रिया दिखाते हुए, एक एक अंक बहुत जरूरी है लाहौर लायंस के लिए। दबाइन ये मुकाबला बहुत ही अहम है अगर बने रहना है आखिरी 4 में। और ये देखिए हड्डी किस प्रकार रीचेंजेस के साथ थोड़े से मजे लेते हुए, कई बार देखा है कि उसी क्षेत्र में रहते हैं, खासकर अगर हड्डी की बात करें। कबाब इस वक्त पता नहीं कहां पे हैं, किसका सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं।
गगन नागरा को धकेला जरूर है, लेकिन उससे पहले टच कर चुके थे और इसी वजह से एक अंक मिला है। यानी अभी भी बराबरी का ही मुकाबला चल रहा है। यूनाइटेड सिंह जरूर अब एक अंक से आगे, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए अगला रेड करने के लिए आएंगे अकमल शहजाद डोगर। बहुत ही बेहतरीन अभी तक ये मुकाबला चलता हुआ, संघर्षपूर्ण मुकाबला। देखिए फिर से मुझे लगता है कि शायद रेफरल का प्रयोग करना चाहते हैं। संदीप एकदम बातचीत करने के लिए गए हैं चिश्ती के पास। जी उनके लिए सवाल यही है कि टच पहले हुआ था कि नहीं। डबल टच के लिए दिया गया था गगन नागरा के पक्ष में, लेकिन सवाल ऐसा लग रहा है, रीप्ले पे ऐसा लग रहा है कि या नईम को या जावेद को वहां पे छू चुके थे। देखिए जावेद के कमीज पे नजर रखिए। और यही कारण है कि एकदम उन्होंने भी अपनी शारीरिक भाषा द्वारा ये दिखाया गगन नागरा ने कि अंक उनको मिलना चाहिए, एकदम अपना हाथ खड़ा करते हुए। जी यहाँ पे देखिए जावेद को छूते हुए और उसके बाद असलम ने उन्हें छुआ है। और सही निर्णय भी यूनाइटेड सिंह के पक्ष में जाता हुआ। अकमल शहजाद डोगर एक बेहतरीन रेडर है, बहुत ही जबरदस्त उनके पास अनुभव है। विश्व कप 2012-13 में भाग ले चुके हैं, एशिया कप में भाग ले चुके हैं। और एक बार फिर आते हुए यहाँ पे नागरा अम्मी कहते हुए कि बोथ टीम्स आर नाइस। लाहौर लायंस यूनाइटेड सिंह वेलकम गुरविंदर कहलवा एंड गेम ऑन WKL। हैशटैग 2 ऐसे हैं जो आप जरूर अपने ट्वीट्स पे डालिए। @WKL ट्वीट्स हमारा ट्विटर हैंडल। संदीप नंगलांबिया अभी भी अपने 100वें स्टॉप को मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत रोचक मुकाबला। और दर्शकों को यह भी बता दें कि जैसे कि अजय ने शुरू में ही कहा था, 2 रेफरल्स पर टीम होते हैं, तो दोनों अपने रेफरल यहां पे इस्तेमाल कर चुके हैं लाहौर लायंस की टीम। यानी बाकी पूरा मैच 37 मिनट लगभग उन्हें खेलने हैं बिना किसी अपने रेफरल के। दिलचस्प चीज ये है कि जैसे आपने कहा भी 5 मिनट का भी खेल नहीं हुआ और आपने 2 रेफरल का प्रयोग कर लिया है। ये दर्शाते हैं कि अब थोड़ी सी मुश्किल बढ़ सकती है। यहाँ पे पकड़ पूरी तरह से पकड़ बना के रखी है। क्या अंक मिलेगा लाहौर लायंस को इस स्टॉप के कारण? जी हाँ, खलील अहमद बढ़िया कार्य करते हुए, मौशी नावेद सभी उनको शाबाशी देते हुए, तो एक महत्वपूर्ण अंक यहाँ पे मिलता हुआ लाहौर लायंस को। एक अच्छी आज स्टॉप लाइन उनकी नजर आ रही है। काफी मजबूत टीम है, जैसे चिश्ती भी कह रहे थे टॉस के वक्त। शफीक अहमद चिश्ती एक बार फिर आते हुए, जो कि आज कप्तान भी है लाहौर लायंस की टीम के। अभी तक 2 रेड डालने के लिए आए हैं, दोनों में सफल रहे। इस बार तीसरी सफलता उनके हाथ लगती हुई, बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए जब इतना वजन आपके ऊपर हो तो मैं तो मुश्किल ही कहूंगा। तो शफीक अहमद चिश्ती उनके 200 सक्सेसफुल रेड्स पूरे हो चुके हैं, कई दोहरे शतकवीर बन चुके हैं, लेकिन अब तक स्टॉप लाइन में पहले शतकवीर की हमें तलाश है। मुशर्रफ बहुत बढ़िया उनका प्रयास, लेकिन नहीं रोक पाए। और बीता की तारीफ की जानी चाहिए, गिरे भी तो बिल्कुल पाले के पास। जी हाँ, देखिए किस प्रकार वहां पे निकले थे बीता और प्रयास कर रहे थे एक बार फिर। इससे पूर्व भी एक रेड वो मिस कर चुके हैं, पर इस बार कोई भी गलती नहीं की जब डाइव लगाई पाले के अंदर। देखिए किस प्रकार नावेद ने पूरी तरह से एक बार ऐसा लगा कि पकड़ बना के रखी है, पर काफी करीब आ चुके थे। अली तनवीर एक बार फिर, याद रखिए कि पहले क्वार्टर में कम से कम 5 रेडर को 2 रेड डालनी अनिवार्य है। अली शाह अपने आप को कहते हैं अली तनवीर, उर्दू शायरी के बहुत बड़े बड़े प्रशंसक हैं। और यहाँ पे सवाल है वापस पहुंचे कि नहीं? जी हाँ, पहुंच ही गए। यानी अपने फेवरेट जो शायर है मोहसिन नकवी, उसकी कुछ यादगार चीजें उन्हें जरूर याद आई होंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं पार कर पाते 30 सेकंड के अंदर, तो संदीप नंगलांबिया 100 के आंकड़े को छू चुके होते। या और मैं तो यही कहूंगा कि सुर ताल संगीत जो आपने बात की, मुझे लगता है कि पूरी तरह से उस रेड में नजर आई। बहुत ही बढ़िया वहां पे रेड पूरी की। लवप्रीत सांगा एक बार फिर आते हुए 127 रेडे अभी तक उन्होंने प्रयास किया है और 110 में सफल रहे इस टूर्नामेंट में। एक बार फिर निकलते हुए, पर बहुत ही बढ़िया बैक पैडलिंग करते हुए अपने पाले में लवप्रीत, काफी बढ़िया एक रेडर है। और देखिए कितना बढ़िया उनका फोकस था, ध्यान देखिए, बैक पैडलिंग कर रहे थे, फिर भी जानते थे भली भांति कि पाला कहां पे है। और अजय, इस रिप्ले से साफ जाहिर होगा कि हालांकि इस मैच में शायद वो
पेस नहीं दिखाई दिया है जो पिछले कुछ मैचेस में हमें देखने को मिली है, लेकिन फिजिकलिटी दोनों टीम्स की बहुत ज्यादा, यानी पूरी जान लगा रहे दोनों टीमें। और खासकर लाहौर लायंस की टीम यहाँ पे जानती है कि हर मैच अगर मुकाबला हारे तो उनके लिए सेमीफाइनल्स में पहुंचने का रास्ता जो है वो और पेचीदा हो जाएगा। यार लाहौर लायंस की टीम ये भी जानती है कि यूनाइटेड सिंग्स की जो ताकत, तो फिर उनका मुकाबला जरूर रह सकता है ये वाला, अन्यथा यूनाइटेड सिंग्स हमेशा एक बहुत मजबूत टीम नजर आती है। शफीक भट्ट, और ये एक मजेदार मिनी बैटल होगा क्योंकि शफीक भट्ट खुद पाकिस्तान के नेशनल टीम से खेल चुके हैं, उनके कई हमवतन उनकी दूसरी ओर। और यहाँ पे पकड़ मजबूत है खलील की, एक और स्टॉप हो सकता है लाहौर लायंस के लिए, खलील के लिए दूसरा स्टॉप होगा अगर मुकम्मल कर सके, लेकिन शफीक भट्ट बच निकले और 30 सेकंड के अंदर वापस पहुंच जाएंगे। और कोई रेफरल बचा नहीं है यहाँ पे इसका मतलब है कुछ भी सोच ले लाहौर लायंस, लेकिन इसका परिणाम दूसरा नहीं होगा। देखिए ऐसा लगा बाद में जब रेड पूरी की, शफीक भट्ट थोड़े से चोटिल हुए, देखिए उनके मुंह पे चोट लगी है। खलील ने पूरा प्रयास किया, खलील को ये भी लगा कि जो 30 सेकंड होते हैं वो समय जो है वो पूरा हो चुका है, तभी वो इशारा कर रहे थे। पर मुझे लगता है कि शफीक भट्ट की जो शारीरिक भाषा है, उनको लगा शायद 1 या 2 सेकंड पहले वो अपने पाले में आए हैं। ये एम्पायर्स रेफरल अब नजर आ रहा है क्योंकि एम्पायर्स देखना चाहते हैं कि सही समय में क्या लौटे थे वहां पे शफीक भट्ट या नहीं। देखिए किस प्रकार वहां पे चोट भी लगी। खलील ने पूरी तरह से एक वक्त पकड़ बना के रखी थी, जिसके कारण काफी वक्त वहां पे जाया हुआ, और उसके बाद जरूर पहुंचे। पर देखिए किस प्रकार चोटिल है, खून भी निकलता हुआ, शायद उनकी नाक पे चोट आई है। शफीक चिश्ती अपना पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत ही एम्फेटिकली रखते हुए, ऑफिशियल रेफरल है ये, ऑफिशियल्स ने मांगा है कि क्या यहाँ पे कोई फाउल प्ले हुआ है शफीक भट्ट से, लेकिन यहाँ पे चोटिल हुए, बिल्कुल जिस तरीके से कंधा जाके बिल्कुल मुंह से टकराया, देखिए। और बहुत ही ये दर्द महसूस कर रहे थे शफीक भट्ट, और कारण बिल्कुल साफ झलक रहा है जिस प्रकार उनकी चोट। पॉइंट हो सकता है अगर इसे लाहौर लायंस के पक्ष में दिया जाए तो स्कोर 11-8 हो जाएगा और फिर बहुत मुश्किल बन सकती है, खासकर इस पहले क्वार्टर में। लेकिन फिलहाल हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं थर्ड अंपायर के डिसीजन का। ऑफिशियल्स ये देखना चाहते हैं कि कमीज के साथ जो खींचातानी हुई थी कि नहीं, और क्या वो सही तरीके से हुआ था कि नहीं। यहां से देखे, दिस इज द पॉइंट व्हिच मैटर्स। यहाँ 2 चीजें, शायद एक क्या कि सही समय में पहुंचे, और दूसरा कोई टेक्निकल पॉइंट तो नहीं है, कोई जो शर्ट है उसमें तो नहीं खींचा वहां पे, और टेक्निकल पॉइंट क्या मिलना चाहिए लाहौर लायंस की टीम को। देखिए किस प्रकार दौड़े एक एथलीट के माफिक, बहुत ही तेज गति से वहां पे शफीक भट्ट। ऑफिशियल बिल्कुल सामने ही थे और उन्होंने ये डिसीजन दिया था शफीक भट्ट के पक्ष में, तो थर्ड अंपायर को ये फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्होंने अगेंस्ट दिया है कि नहीं। ऐसा लग रहा है लाहौर लायंस के पक्ष में दिया है ये डिसीजन। तो लाहौर लायंस अब 3 अंकों से आगे, एक सक्सेसफुल स्टॉप आता हुआ खलील के पक्ष में। रहमान इश्तियाक एक बार फिर 8 नंबर की जर्सी में, बहुत कोई लंबी रीच उनकी नहीं है, पर एक अच्छे रेडर है। इस बार उनके सामने है संदीप, क्या रोक पाएंगे, क्या अपनी 100 रेड पूरी कर पाएंगे। यहाँ पे प्रयास करते हुए संदीप, पकड़ बना के रखी है, वक्त निकलता हुआ, पर जी नहीं, एक बार फिर बाजी मारी रहमान इश्तियाक ने। अच्छी चीज, अच्छी सोच उनके द्वारा कि धीरे धीरे पाले की तरफ आते गए। चार अंकों का फासला यानी 2 स्टॉप्स, और यूनाइटेड सिंग्स के लिए इस पहले क्वार्टर में थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई। गगन नागरा के अगर पूरे शरीर पे नजर डालेंगे तो पैरों के आसपास, खासकर जो टोज हैं, उस पे बहुत हैवी स्ट्रैपिंग, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे अंक जरूर निकाल के ले गए, यानी मुशर्रफ जावेद अब तक उन्होंने एक इम्पैक्ट जरूर डाला है अजय, एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं, लेकिन जब वो आते हैं ऐसा लगता है कि ये पॉइंट मिला लाहौर को।
बिल्कुल, और मुझे लगता है प्रयास भी पूरा कर रहे हैं। देखिए, कोशिश कर रहे हैं। हमेशा कहा जाता है परिश्रम ही सौभाग्य का जननी है। आप कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको परिणाम उसको जरूर मिलेगा। यहाँ पे चिश्ती एक बार फिर एक सक्षम रेड पूरी करते हुए, एक ऐसे खिलाड़ी अब चिश्ती जिनके पास बहुत ही अधिक रन गए एशिया कप के लिए, उसके बाद फिर से एशिया कप में भाग लिए जो कि पाकिस्तान में हुई थी 2012 में, तो अनुभव की कोई भी कमी नहीं। यहाँ पे अच्छा धक्का दिया था असलम डोगर ने, लेकिन आखिरकार बच ही निकले। और बचने के बाद नवप्रीत यही देख रहे थे कि कोई डैमेज हुआ था कि नहीं। यहाँ पे अली तनवीर वापस, पिछला रेड इनका जो हुआ था बहुत क्लोज गया था, बिल्कुल 30वें सेकंड में आखिर में जाके उन्होंने डिनाई किया था संदीप नांगलांबिया को। और फिर से संदीप चुनौती पेश करते हुए, क्या वो 100वां रेड अब आएगा? देखते रहिए। वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में एक यादगार लम्हा यहाँ पे आ सकता है। कैची लगा चुके हैं संदीप नांगलांबिया। There it is, the 100th raid for the captain, for the gladiator Sandeep Nangalambia. Take a bow. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और देखिए किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बेहतरीन स्टॉपिंग, 100 स्टॉपिंग अभी तक इस टूर्नामेंट में आगे से लीड किया है बतौर कप्तान। और देखिए किस प्रकार वहां पे पकड़ बना के रखी, बहुत ही बढ़िया। द ग्लैडिएटर, कमाल की परफॉर्मेंस एक बार फिर। ये इस मुकाबले में उनकी पहली स्टॉपिंग, पर जी हाँ, ये पहली और आखिरी नहीं। मुझे लगता है कि अभी अब कई कुछ करेंगे इस मुकाबले में। संदीप नांगलांबिया के आंकड़े देखिए, 17 मैचेस में 100 स्टॉप पॉइंट्स। बेहतरीन एक परफॉर्मेंस रहा है उनका। दबाइन सबसे बड़ी चीज है जो स्ट्राइक रेट हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। इतना आसान रहता नहीं, क्योंकि स्टॉपिंग एक बहुत मुश्किल कला है और उनमें क्षमता है कि लगातार कंसिस्टेंट रहे हैं संदीप इस पूरे टूर्नामेंट में। और पिछली बार जब मुकाबला हुआ था इन दोनों टीम्स का, तब भी थोड़ी सी स्लो उनकी शुरुआत रही थी, लेकिन आखिरकार 12 स्टॉप्स किए थे। यानी जैसा कि आपने सही कहा, खतरे पे तो आइए, पैर कम से कम लगाइए। यहाँ पे बहुत चतुराई के साथ इस अंक को अपने लिए अर्जित करते हुए लवप्रीत संघा। और एक अच्छा मुकाबला हो रहा है, एक ही स्टॉप का फासला है दोनों टीम्स के बीच। 3 स्टॉप्स किए लाहौर लायंस ने, और यहाँ पे अंक अर्जित करने के लिए शफीक भट्ट की इंजरी एक जरूर ब्लो बन सकती है इस टीम के लिए, खासकर पूरे 40 मिनट के खेल में एक बड़ा अड़चन पैदा कर सकती है। मोहम्मद खान, जी हाँ आपने सही कहा, क्योंकि भट्ट एक बहुत ही बढ़िया रेडर है, पर हम ये उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द रिकवर करें। यहाँ पे मोहम्मद खान निकलने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर उनके सामने द ग्लैडिएटर संदीप, क्या निकलने देंगे? वक्त निकलता हुआ प्रयास किया था पकड़ने का, पर इस बार मोहम्मद खान ने बाजी मारी। ऐसा लगा जहां पे उन्होंने डाइव लगाई, थोड़ा सा जो कोन है वो गलत उनका हो गया। इंजरी के बारे में बात कर रहे थे, उनको ट्रीटमेंट मिलती हुई। और संदीप, एक और चीज थी, थोड़ी सी फिसले थे भी, तो ये एक फैक्टर बन सकता है कि नहीं मैच में। यहाँ पे देखिए, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, कौन बदला मोहम्मद खान ने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिसल गए जब उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से और भी मुश्किलें बनी। गगन नागरा आखिरी रेड शायद यूनाइटेड सिंग्स के लिए इस क्वार्टर में, नीली पोशाक में खेलते हुए यूनाइटेड सिंग्स के लिए एक और उनके लिए अंक, और बहुत अच्छे अंदाज में पाला क्रॉस करते हुए। एक मजबूत स्टॉप लाइन के विरुद्ध जो लाहौर लायंस की है, अभी तक 100% स्ट्राइक रेट है गगन नागरा का, और ये दर्शाता है कि कितने बेहतरीन, कितने अनुभवी एक रेडर है। यही कारण सबसे पहली रेड करने भी आए थे यूनाइटेड सिंग्स के लिए, और इस क्वार्टर में आखिरी रेड भी शायद उन्हें डाली है। ज़्यादा समय नहीं, अब इस क्वार्टर में हो सकता है ये आखिरी रेड हो। एक बार फिर चिश्ती निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बार कौन बदलते हुए अपने पाले में पहुंचे। सहवाल शहर के हैं, जहां से मुश्ताक अहमद जो कि लेग स्पिनर रहे हैं पाकिस्तान के, वो भी आते हैं। और बहुत ही चालाक खिलाड़ी हैं, उन्होंने बिल्कुल इंश्योर किया कि 10 है दोनों टीम्स के बीच। Still everything to play for in this match. End of first quarter, it's Lahore Lions 16, United Sings's 14.